मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हेलो एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से लेक्चर नंबर 42 पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम द संगम पीरियड को स्टार्ट करेंगे और उसमें आज फर्स्ट टॉपिक होगा किंगडम्स। Abundance flows more freely to you when it continues to flow outward from you as you pass it on. आज हम द संगम पीरियड में जो जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो रहेंगे द चेराज, चोलाज और पांड्याज, यानी हम आज किंगडम स्टडी करेंगे। ओवरऑल हमें जो जो टॉपिक्स कंप्लीट करना है संगम पीरियड से वो है अर्ली 3 किंगडम्स, संगम एडमिनिस्ट्रेशन और संगम लिटरेचर। एंड इफ यू गाइज आर टेकिंग एंशिएंट सो लाइटली, तो मैं आपको ये बता दूं कि यू शुड चेक यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर, क्वेश्चन पेपर, कि उसमें एंशिएंट से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं और वो है अर्ली 3 किंगडम्स। अर्ली 3 किंगडम्स में जो फर्स्ट किंगडम हम स्टडी करने वाले हैं वो रहेगा द चेराज। आइए हम सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं वो चेराज के बारे में ले लेते हैं। तो चेराज जो है उनके पास जो पोर्शन हुआ करता था इंडिया के साउथ में वो था केरला और तमिलनाडु का। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो, जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में लगाया था, यहाँ पे आपको चेरा दिख रहा है और इनका जो पोर्शन है, इनका जो एरिया है वो तमिलनाडु और केरला का एरिया है। उसके बाद ये जो है यहाँ भी आप देख सकते हैं चेराज का एरिया। उसके बाद इनका जो कैपिटल हुआ करता था वो वांजी या फिर वांची कहा जाता है, वहाँ पे हुआ करता था। यहाँ पे आपको ये वांची दिख रहा है, वांची या फिर वांजी, यहाँ पे इनका कैपिटल हुआ करता था। उसके साथ साथ इनके वक्त जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे जिसके थ्रू ये ट्रेडिंग करते होंगे, क्योंकि इनके किंगडम के आजू बाजू पानी था, तो पानी जब था तो यहाँ पे पोर्ट्स तो होंगे ही, जहाँ से ये समुंदर का जो भी रास्ता है उससे व्यापार या फिर जो भी काम करते होंगे ये सब चीज़ों के लिए। तो इनके जो इंपॉर्टेंट पोर्ट थे वो मुजिरिस और टोंडी में थे। यहाँ पे आपको टोंडी दिख रहा है। ओके, मुजिरिस और टोंडी ये दो एरियाज है जहाँ पे आपको इनके पोर्ट्स देखने मिलते हैं इंपॉर्टेंट। और ऐसा भी माना जाता है कि इनके वक्त 2 रोमन रेजिमेंट्स हुआ करते थे और उनमें से एक मुजिरिस में था। मुजिरिस जिसको क्रैंगनोर भी कहा जाता है, क्रैंगनोर या फिर मुजिरिस कहा जाता है, आज इसको क्रैंगनोर कहा जाता है। तो मुजिरिस या फिर क्रैंगनोर में 2 रोमन के रेजिमेंट्स थे। इसका मतलब ये कि जो चेरास थे उनके कहीं ना कहीं रिलेशन थे रोमन्स के साथ भी। रोमन्स जो थे उन्होंने टेम्पल ऑफ ऑगस्टस भी बनाया था मुजिरिस में। ऑगस्टस जो कि एक भगवान माने जाते हैं रोमन्स में, उनका टेम्पल भी बनाया गया था मुजिरिस में, क्योंकि रोमन्स यहाँ पे आके रुके हुए थे। और ये भी आपको समझता है कि अर्लीस्ट एंड फेमस रूलर जो थे चेरास के वो थे उदयंगरल। उदयंगरल जो थे वो ऐसे माने जाते हैं कि जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी तो कुरुक्षेत्र के आर्मी में कुरुक्षेत्र के वॉर में दोनों आर्मीज को सर्व किया था उदयंगरल ने। ये एक चीज़ें हमें कुछ सोर्सेज से पता चलती है। और जो चेरास थे उसमें जो ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं वो थे सेंगुट्टवन। सेंगुट्टवन जो थे उनको रेड चेरा भी कहा जाता है। उन्होंने इवन नॉर्थ में भी अटैक करने की कोशिश की थी। इवन उन्होंने गंगा रिवर जो है उसको भी क्रॉस किया था, यानी इनके साउथ की जो टेरिटरी थी इससे ऊपर जाके जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट है उसमें भी उन्होंने अपना जो टेरिटरी था उसको बढ़ाने की पूरी तरह कोशिश की थी। और यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि पट्टिनी कल्ट जो है, पट्टिनी कल्ट जो होता है वो एक तरह से वो एक ऐसा रिलीजियस सेक्ट है जो कि पट्टिनी यानी एक गॉडेस है, बुद्धिस्ट जो है श्रीलंका और जो हिंदूज है ईस्ट कोस्ट के, उनके बीच में एक ये गॉडेस मानी जाती है पट्टिनी। तो ये इनको मानने वाले जो लोग हैं वो होते हैं पट्टिनी कल्ट के। पट्टिनी भी कहा जाता है और कहीं कहीं पे इन्हें वर्शिप ऑफ गॉडेस, ये जो गॉडेस है ऑफ चेस्टिटी माना जाता है, जिनको कन्नकी भी कहा जाता है, कन्नकी अम्मा ये भी कहा जाता है इन्हें। काफ़ी सारे जगह पे श्रीलंका तमिल हिंदूज इनको कन्नकी अम्मा नाम से भी बुलाते हैं। ये सब है पट्टिनी कल्ट वाले, जो पट्टिनी जो है उनको मानते हैं। ये भी इसके फाउंडर थे चेराज, ऐसा भी यहाँ पे माना जाता है हिस्ट्री में। ये जो कन्नगी की स्टोरी है ये मैं आपको शॉर्ट में पांड्याज जब पढ़ाऊंगा पांड्याज तब बताऊंगा। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था दैट इज चेरा, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले किंगडम की तरफ बढ़ेंगे जो रहेगा चोलाज। अब हम चोलाज को स्टडी करेंगे। चोलाज में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो चोलाज का किंगडम हुआ करता था उसे चोला मंडलम कहा जाता है। और चोला मंडलम जो था ये नॉर्थ ईस्ट जो है पांड्या किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में हुआ करता था। और 2 नदियां जो है पेन्नार और वेल्लार, इन 2 नदियों के बीच में ये किंगडम हुआ करता था। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो आपको ये चोलाज का किंगडम दिख रहा है।
और ये नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है आपको चोलास का किंगडम। ओके, और जो दो रिवर से वो याद रखेगा, उनके बीच में इनका जो किंगडम था ये हुआ करता था। ओके, सो ये हो गया उनके किंगडम के बारे में इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको ये बता दूं कि मॉडर्न एरिया जो है आज का, जैसे कि तांजोर है या फिर तिरुचिरापल्ली है, तिरुचिरापल्ली जो है या फिर तांजोर जो है, ये आज का जो एरिया है यही पहले चोलास का एरिया हुआ करता था। इनके दो कैपिटल हुआ करते थे, एक था इनलैंड कैपिटल और एक था वाटर वाला कैपिटल। तो इनलैंड जो कैपिटल इनका था वो था उरैयूर में। उरैयूर जो है उसके थ्रू ये कॉटन का बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग व्यापार किया करते थे, और इसी के कारण इनका एक तरह से ये सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था कॉटन ट्रेडिंग। तो उरैयूर जो है ये इनका इंग्लैंड कैपिटल हुआ करता था चोलाज का। उसके साथ साथ इनका एक ऑल्टरनेटिव कैपिटल भी था, जो कि हम कह सकते हैं कि एक पोर्ट था जिसे कहा जाता है पुहार। पुहार जिसे आज कावेरीपट्टनम कहा जाता है। कावेरीपट्टनम जो है ये इनका मेन पोर्ट हुआ करता था, जहाँ से बंदरगाह हुआ करता था, जहाँ से ये पानी के रास्ते व्यापार किया करते थे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कावेरीपट्टनम और उरैयूर, ये दो इनके कैपिटल हुआ करते थे, पानी वाला कैपिटल और ये लैंड वाला कैपिटल। तो ये चोलाज के कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन हुई। अब इनका एक जो किंग थे जिनका नाम था किंग एलारा। किंग एलारा ऐसा माना जाता है कि वो श्रीलंका तक भी पहुंच गए थे और उन्होंने श्रीलंका को भी कॉन्कर किया था। सो उन्होंने वहां पे 50 साल तक रूल किया था। तो चोलाज जो है इन्होंने काफी अपना जो है वो एक्सटेंड किया था, इवन श्रीलंका तक भी उन्होंने अपना किंगडम एक्सटेंड किया था, और किंग एलारा के वक्त ये हुआ था। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि इनके इसमें ग्रेटेस्ट किंग जो माने जाते हैं वो करिकल माने जाते हैं। करिकल ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पुहार जो है, यानी ही ये कावेरीपट्टनम जो आपको दिख रहा है, इसके फाउंडर थे एक तरह से करिकल करिकल। और उसके साथ साथ उन्होंने एक 160 किलोमीटर का एक एम्बैंकमेंट बनाया था कावेरी रिवर में, है ना। तो एम्बैंकमेंट को हम तटबंध कह सकते हैं, ये बनाया था कावेरी रिवर पे। और ऐसा कहा जाता है कि ये बनाते वक्त उन्होंने 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स का यहाँ इस्तेमाल किया था, गुलामों का इस्तेमाल किया था, ये 160 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट बनाने में कावेरी रिवर के किनारे। सो ये बहुत ही एक ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं करिकल नाम के। इसके साथ साथ जो चोलास थे, इनकी एक बहुत एफिशिएंट नेवी थी। इनके पास जो नेवी थी ये भी काफ़ी स्ट्रांग नेवी हुआ करती थी। और चोलास को जो है ये नॉर्थ तक भी पहुंच गए थे, बट उन्हें नॉर्थ से वाइप आउट कर दिया था पल्लवास ने अटैक करते। तो जो पल्लवास थे जिनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके, सो जो पल्लवास थे उन्होंने इन पे अटैक किया और नॉर्थ से तो उन्हें वाइप ऑफ कर दिया, बट वो साउथ में रहे। सो साउथ में उनका ये किंगडम बना रहा। जैसे कि आप इस मैप में क्लियरली डिवीजन देख सकते हैं, ये पांड्या का किंगडम हुआ करता था, जो पांड्यास थे उनका। सॉरी सॉरी, ये चोलास का किंगडम हुआ करता था, जो चोलास थे उनका। तो चोलास को यहाँ से वाइप ऑफ कर दिया था, जो पल्लवास थे ऊपर से नॉर्थ से, और फिर उनका किंगडम ये रह गया था, चोला किंगडम। तो आपको अभी चोला के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी है चोलास के बारे में। अब हम आज का आखिरी टॉपिक जो है वो है द पांड्याज। पांड्याज को स्टडी करेंगे, और पांड्याज में मैं आपको काफी सारी जो चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कन्नगी जो है उनके बारे में भी कुछ बताऊंगा। सो यहाँ पे हम पांड्याज में ये सब चीजें स्टडी करेंगे। सो पांड्यास शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री उसे काफ़ी लाइटली ले रहे हैं आप लोग, बट मैं आप लोगों के लिए ही बता रहा हूँ। मुझे कोई इससे कोई बेनिफिट नहीं है कि मैं आपके एंशिएंट के लेक्चर करा रहा हूँ, बट अगर आप एंशिएंट नहीं पढ़ते हो तो आप प्रीवियस ईयर प्री के पेपर्स देख लीजिए। काफ़ी वेटेज वेटेज आजकल आता होता है एंशिएंट को। अगर आप एंशिएंट नहीं पढ़ते हो तो आप कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाओगे, ये चीज़ याद रखिएगा। सो आपको एंशिएंट भी पढ़ना उतना ही इक्वली ज़रूरी है जितना आप मॉडर्न पढ़ते हो, है ना। तो जितनी चीज़ें मैं एंशिएंट में बता रहा हूँ वो अगर आप पढ़ोगे तो आप कंपटीशन में बने रहोगे, अदरवाइज आपको कुछ क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा, जो कि आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। ओके, सो वर्क हार्ड। सो अब हम पांड्याज को शुरू करेंगे। पांड्याज में आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि पांड्याज जो है इनका फर्स्ट मेंशन किया गया है मेगास्थनीस ने। मेगास्थनीस कौन थे आप लोग जानते हैं। अब मैं यहाँ पे रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, मैं मेगास्थनीस के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो देख ले, ताकि मैं ये रिपीट करने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। तो मेगास्थनीस ने जो बुक लिखी थी इंडिका में, उसमें पांड्याज का यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है। और ऐसा भी मेगास्थनीस ने लिखा है कि इनका जो किंगडम था वो पर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, जो मोती होते हैं उनके लिए बहुत फेमस हुआ करता था। पांड्याज जो है इनकी अगर हम टेरिटरी देखते हैं तो इनकी टेरिटरी आती है मॉडर्न डे तिरुनावेली में, या फिर रामान कहा जा सकता है, या फिर मदुराई कहा जा सकता है, तमिलनाडु में ये आता है। सो पांड्याज जो इनकी मेनली टेरिटरीज जो आती है ये मदुराई, या फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक तरह से तमिलनाडु का रीजन है, तमिलनाडु में आता है। यहाँ पे आप पांड्याज के इस मैप में भी डिवीजन देख सकते हैं।
सो पांड्यास की आपको टेरिटरी पता चल चुकी है। अब पांड्यास जो थे इनकी कैपिटल जो हुआ करती थी वो मदुराई में हुआ करती थी। वगाई रिवर जो है उसके किनारे अगर हम देखते हैं सो यहाँ पे मदुराई सिटी आपको दिख रही है। तो मदुराई सिटी इनके कैपिटल हुआ करता था। और इसके साथ-साथ ऐसा माना जाता है कि जो रोमन एम्पायर थे इनके साथ इनका काफ़ी व्यापार चलता था, काफ़ी ट्रेडिंग चलती थी। इतना ही नहीं तो रोमन एम्पायर ने काफ़ी एमिशरीज़ भी जिनको हम राजदूत कहते हैं या फिर जिस तरह से मेगास्थनीस आए थे उस तरह से रोमन लोगों ने भी एमिशरीज भेजे थे अपने। तो मेनली अगर हम देखते हैं तो ऑगस्टस या फिर ट्रोजन हो गए, ये 2 एम्परर ऐसे थे जिन्होंने कुछ एमिशरीज भेजी थी। ओके सो इनका भी काफ़ी सारा ट्रेड रिलेशन थे पांड्यास के रोमन एम्पायर के साथ। तो रोमन्स के साथ यहाँ पे रोमन्स का भी हमें बहुत महत्व दिखता है इनके वक़्त। उसके साथ-साथ इनका अगर मेंशन देखते हैं पांड्यास का तो रामायण और महाभारत में भी इनका मेंशन किया गया है। इवन ये भी माना गया है, ये भी पता चलता है कुछ सोर्सेज़ से कि मुदुकुमुदी जो थे ये अर्लीस्ट रूलर हुआ करते थे पांड्यास के। और नेंदुजेलियन जो है उन्होंने ओके सो नेंदुजेलियन जो है ये किंग हुआ करते थे पांड्याज के। अब यहाँ पे क्या हुआ तो एक कोवलन नाम के व्यक्ति थे। कोवलन कौन थे? तो जो कन्नगी थी। कन्नगी एक लीजेंडरी वुमन थी तमिल लीजेंडरी वुमन और कोवलन इनके हस्बैंड थे। अब क्या हुआ कि नेंदुजेलियन जो थे उन्होंने कोवलन पे एक झूठा यानी एक तरह से अगर हम देखते हैं तो इन पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था जिसके चलते कोवलन को डेथ की सज़ा दी गई थी नेंदुजेलियन के द्वारा। अब ये जब दी गई तो कन्नगी जो थे इन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि जो कोवलन थे वो यहाँ पे पूरी तरह से बेगुनाह थे। और आपने इस तरह इस ये जो थेफ्ट हुआ है इसकी सही तरह से इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए आपने कोवलन को यहाँ दोषी पाया और उन्हें जो सज़ा दी है इसके चलते मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती, ये कन्नगी ने कहा था। और कन्नगी ने एक तरह से ऐसा माना जाता है कि एक कर्स दिया था नेंदुजेलियन को कि आपने मेरे जो पति है कोवलन उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के उन्हें यहाँ मौत की सज़ा दी है तो आप भी नहीं बचोगे। और इसी कर्स के चलते ऐसा माना जाता है कि ये जो किंग थे पांड्या किंग इनकी यहाँ पे डेथ हो गई। अब जो सोसाइटी थी वो भला-बुरा जब कहने लगी कन्नगी को तो कन्नगी ने एक तरह जो सिटी ऑफ मदुराई थी वही एक शापित हो गई थी इस कारणवश इन सब चीज़ों के चलते। और कन्नगी के श्राप के चलते या फिर या कर्स के चलते ये जो सिटी ऑफ मदुराई थी ये पूरी जल गई थी। ये एक तरह से एक स्टोरी मानी जाती है कन्नगी की। तो कन्नगी जो थी ये कोवलन की वाइफ थी और इस तरह से ये एक कैरेक्टर मानी जाती है जो भी तमिल एपिक शीलपथिकरम करके जो है शीलपथिकरम अच्छे से याद रखिएगा। शीलपथिकरम एक एपिक है, तमिल एपिक उसमें कन्नगी जो है ये एक कैरेक्टर है। ये एक तरह से हम लेजेंडरी तमिल वुमेन कह सकते हैं इनको। सो इस तरह से ये स्टोरी चली और ये था पांड्याज का पूरी तरह से जो इन्फॉर्मेशन आपको होना था उतनी इन्फॉर्मेशन। सो आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ें स्टडी की संगम किंगडम्स आज हमने स्टडी किए 3 तरह के, एक थे चेराज़, एक थे चोलाज़ और एक थे पांड्याज। अगले लेक्चर में हम एडमिनिस्ट्रेशन और लिटरेचर पढ़ेंगे। सो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। सो मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। उसके साथ-साथ अगर आप चाहते हैं तो आप फॉलो और लाइक भी कर सकते हैं मेरे पेजेस को फेसबुक पे श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन। इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विथ मी, मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं या फिर मुझे मेरे बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप श्रेयस बड़े द पीस लवर का मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेल करना चाहे तो आप shreyasbade@gmail.com मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन